गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम लोगों ने कल पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसी डिवाइस होती है जो कन्वर्ट करती है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये हमने डायग्राम बनाया था। ये जिंक की रॉड है और ये जिंक का सॉल्ट है। ये कॉपर की रॉड है और कॉपर का सॉल्ट है। हमको पता है कि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल 0.34 वोल्ट होता है और जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल -0.76। अब हमने एक सेंटेंस बोला था हिंदी में कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल बड़ा होगा उसका रिडक्शन होगा। अब कॉपर और जिंक में आप देखो, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल बड़ा है तो कॉपर का रिडक्शन होगा और कॉपर कैथोड बन जाएगा। रिडक्शन कैसे होगा? ये सॉल्यूशन में से कॉपर आयन 2 इलेक्ट्रॉन खींचेंगे इस रॉड में से, तो इस रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस रॉड के चारों तरफ के जो कॉपर आयन थे वो तो खत्म हो गए, न्यूट्रलाइज हो गए और कॉपर इसी के ऊपर डिपॉजिट हो गया। इसके चारों तरफ सल्फेट आयन बचे और जब सल्फेट आयन बचेंगे तो नेगेटिव चार्ज दिखाई देगा, यानी इस रॉड के चारों तरफ आपको नेगेटिव चार्ज अपीयर होगा और इन दोनों के बीच में एक वोल्टेज डेवलप हो गया। ये रिडक्शन हुआ। रिडक्शन होता है जिसपे वो कैथोड बनता है, तो ये कैथोडिक कंपार्टमेंट। जिंक का ऑक्सीडेशन होगा, यानी सॉलिड जिंक कन्वर्ट हो गई इसमें। अब सोचो जरा, इस जिंक की रॉड की थिकनेस कम होगी क्योंकि ये जिंक डिसॉल्व हो रही है। एक जिंक एटम आया इस सॉल्यूशन में, +2 चार्ज लाया और 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ आया। फिर एक जिंक आया +2 चार्ज, फिर एक आया। कहने का मतलब इस रॉड के चारों तरफ पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और इलेक्ट्रॉन इसके अंदर रहेंगे तो नेगेटिव चार्ज। बाद में यही इलेक्ट्रॉन इधर मूव करना शुरू कर देंगे और करंट का फ्लो हो जाएगा, हमारा सेल बन गया। ठीक, एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमको मिलना स्टार्ट हो गई। अब कुछ देर के बाद, अब आप स्टैंडर्ड स्टेट में अगर देखोगे तो स्टैंडर्ड स्टेट में ईएमएफ निकालने का फार्मूला होता है रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का माइनस रिडक्शन पोटेंशियल एनोड का। कैथोड का 0.34 है और एनोड का -0.76 है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.1 वोल्ट। 1.1 वोल्ट का सेल बन गया। अब जैसे जैसे कुछ टाइम आगे बढ़ेगा, यहां पर ढेर सारा पॉजिटिव डेवलप हो जाएगा और यहां पर ढेर सारा नेगेटिव। ये नेगेटिव इन इलेक्ट्रॉनों को इधर आने से रोकेगा, रिपेल करेगा और ये पॉजिटिव इनको खींचेगा। यानी जैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव चार्ज डेवलप होना शुरू हो जाएगा, वैसे ही ये इलेक्ट्रॉनों के फ्लो को रोकना शुरू कर देगा। वोल्टेज 1.1 वोल्ट है, कम हो जाएगा, करंट का फ्लो कम होने लगेगा। 0.3, 0.2, 0.1 और करते करते 0 हो जाएगा। यानी ये जो वोल्टेज डेवलप हुआ है ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा? 0 होने लगेगा। इस ड्रॉबैक, जबकि ऐसा नहीं होता है। इन्वर्टर की बैटरी आपने देखी होगी, कंटिन्यूअसली 12 वोल्ट आपको मिलता है, फिर सडनली बैटरी डिस्चार्ज होती है। इस ड्रॉबैक को, जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है धीरे धीरे, इस ड्रॉबैक को खत्म करने के लिए हमने इसमें एक डिवाइस लगाई, दैट इज नोन एज सॉल्ट ब्रिज। उस डिवाइस को हम बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है? कांच की एक ट्यूब होती है यू शेप की, ऐसे करके ये और ये यू शेप की कांच की एक ट्यूब होती है जिसको हमने इसमें इस टाइप से फिट कर दिया। ये कांच की ट्यूब है, ये उल्टी करके इसमें हमने लटका दी। इस ट्यूब के अंदर हमने किसी एक इलेक्ट्रोलाइट, कोई भी जैसे NaCl टाइप का कोई होता है, जनरली इलेक्ट्रोलाइट
इलेक्ट्रोलाइट बच्चों पाउडर फॉर्म में होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट की पेस्ट बनाई और इसमें भर दी, पेस्ट बना के इसमें भर दी। ये वाला जो एंड होगा यहाँ पे एक जाली लगी होगी जिससे कि वो पेस्ट निकल के उसमें ना गिर पड़े। एक जाली इधर लगी होगी, एक जाली यहाँ लगी होगी। इसके कांच के ट्यूब के अंदर हमने इलेक्ट्रोलाइट की पेस्ट बना के इसमें भर दी। इलेक्ट्रोलाइट होता है सॉलिड फॉर्म में जनरली। अब पेस्ट बनाने के लिए एक लिक्विड की जरूरत पड़ी होगी। वो लिक्विड हमने पानी ना लेके वो लिक्विड लिया। एक लिक्विड होता है अगर या जिलेटिन। बायो वाले बच्चे समझ रहे होंगे, अगर एक एल्गी होती है। अगर या जिलेटिन में एक इलेक्ट्रोलाइट की पेस्ट बना के हमने इसमें भर दी। अब क्या काम होगा? सॉल्ट ब्रिज क्या होता है? तो आप कहोगे इट इज अ यू शेप्ड ग्लास ट्यूब। फिर से मैं बोल रहा हूं, it is a U-shaped glass tube filled with a paste of an electrolyte in agar और gelatin। ठीक, ये डेफिनेशन हो गई। अब इसके क्या क्या काम होते हैं? मान लो इसमें हमने कोई इलेक्ट्रोलाइट भर दिया KNO3, एक आयन है K+ और एक आयन है NO3-। एक पॉजिटिव आयन है और एक नेगेटिव आयन है। वो पॉजिटिव आयन इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन इधर एंटर करेगा। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन इस एंड में एंटर करेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, यहां का एक नेगेटिव खत्म हो जाएगा, यहां का एक पॉजिटिव। फिर एक इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर करेगा, एक नेगेटिव खत्म हो गया और एक पॉजिटिव। धीरे धीरे ये सारा नेगेटिव और ये वाला सारा पॉजिटिव खत्म हो जाएगा। दोनों कंपार्टमेंट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएंगे। जब दोनों कंपार्टमेंट न्यूट्रल हो जाएंगे, करंट का फ्लो फिर से पहले जैसा हो जाएगा और वोल्टेज फिर से हमको वही मिल जाएगा जो स्टार्टिंग में मिला था। यानी अगर हम कहें फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज, तो पहला काम सॉल्ट ब्रिज ने क्या करा? दोनों कंपार्टमेंट को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कर दिया। दोनों कंपार्टमेंट को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करा, पहला काम। यानी इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ बोथ द कंपार्टमेंट, पहला काम। दूसरा क्या करा? ये जो वोल्टेज धीरे धीरे कम हो रहा था, 1.1 वोल्ट, फिर 1 वोल्ट, फिर 0.9, 0.7, 0.3 करते करते वो 0 हो रहा था। जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था, उस वोल्टेज को ड्रॉप होने से रोका। तो दूसरा इसका फंक्शन हो जाएगा, इट प्रिवेंट्स द पोटेंशियल ड्रॉप। पोटेंशियल ड्रॉप को इसने रोका। तीसरा काम क्या हुआ? करंट का फ्लो बच्चों तभी होता है जब सर्किट कंप्लीट हो। जब स्विच ऑन होता है तो सर्किट कंप्लीट होता है, और जब स्विच ऑफ होता है तो सर्किट ब्रेक हो जाता है। इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं और सॉल्ट ब्रिज में से होके इधर आ रहे हैं। यानी इस सॉल्ट ब्रिज ने क्या करा? इस सर्किट को कंप्लीट कर दिया। तो थर्ड इसका फंक्शन ये हो गया, इट कंप्लीट्स द सर्किट टू मेंटेन द कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये तीन इसके फंक्शन हो गए। अब आता है नेक्स्ट हेडिंग हमारा, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज की प्रॉपर्टी क्या होती है? सॉल्ट ब्रिज का प्रॉपर्टी का मतलब ये है, कांच से तो कोई मतलब नहीं, कांच की तो एक यू शेप की ट्यूब है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट लिया गया है उसकी क्या प्रॉपर्टी होगी? पहला काम, ये दो आयन है, हमने पोटेशियम नाइट्रेट अभी एज्यूम करा है। इन आयंस को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो तो, और जैसे ही वोल्टेज लगाओगे तो ये नेगेटिव आयन पॉजिटिव प्लेट पे जाएगा और पॉजिटिव आयन नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव करेगा। दोनों आयंस की स्पीड बराबर हो या ऑलमोस्ट इक्वल हो, या तो एग्जैक्टली इक्वल हो या लगभग इक्वल हो, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा तो चलेगा। किसी भी आयन की स्पीड इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड अब आप समझ रहे होगे, सबने फिजिक्स में पढ़ ली होगी। द स्पीड ऑफ एन आयन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज आयनिक मोबिलिटी। यानी पहली प्रॉपर्टी होनी चाहिए सॉल्ट की, जो सॉल्ट की पेस्ट आप इसमें भरोगे उसमें द आयनिक मोबिलिटी ऑफ बोथ द आयंस शुड बी ऑलमोस्ट इक्वल,
लगभग लगभग इक्वल हो। दूसरा काम, अगर 1 सेकेंड में यहां पर ये 10 आ रहे हैं तो ये भी इधर आ जाने चाहिए 10, या एक आध कम या एक आध ज्यादा, यानी ऑलमोस्ट सेम आयंस माइग्रेट करें सेम टाइम में। दिस इज नोन एज ट्रांसपोर्ट नंबर। तो सेकेंड प्रॉपर्टी हो गई, ट्रांसपोर्ट नंबर दोनों आयन के भी ऑलमोस्ट सेम होने चाहिए। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, ये जो भी सॉल्ट है ये ना तो इस कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करे और ना इस जिंक सल्फेट से। इट शुड नॉट रिएक्ट विद द स्पीशीज ऑफ सेल, ये उस सेल से रिएक्ट ना करे जो उसके अंदर भरा हुआ है केमिकल। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज की प्रॉपर्टी क्या होती है, सॉल्ट ब्रिज के फंक्शन क्या होते हैं, ये क्लियर हो गया। अब रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये एनोड है लेफ्ट में और राइट में कैथोड, ऐसे लिखोगे। ये एनोड है, हमने यहां पर देखो ऑक्सीडेशन होता हुआ दिखाया है, 0 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में गया, ऑक्सीडेशन हो गया। सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करते हैं 2 पैरेलल लाइनों से। इन पैरेलल लाइनों की लंबाई इस से लेंथ से थोड़ी सी बढ़ा देना। इधर कैथोड और कैथोड पे रिडक्शन होगा, देखो रिडक्शन हो रहा है, +2 से 0 में आ गया। इस जो भी जिंक सल्फेट है स्टैंडर्ड स्टेट में तो इसकी कंसंट्रेशन 1 होगी, और अगर स्टैंडर्ड स्टेट नहीं है तो इसकी मोलरिटी कुछ भी हो सकती है, 2 हो सकती है, 1.5 हो सकती है, 0.2 हो सकती है। तो उसको हमने इन जनरल बोल दिया M1, इसकी मोलरिटी बोल दी M2। M1 और M2 सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट। तो ये सॉल्ट ब्रिज हो गया, ये एनोड हो गया और ये कैथोड हो गया। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेल। अब स्टैंडर्ड स्टेट में तो आपको वोल्टेज निकालने का फार्मूला पता है, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड का। अब अगर स्टैंडर्ड स्टेट नहीं है तो इसका ईएमएफ क्या होगा, उसके लिए नर्स्ट ने एक इक्वेशन दी थी जिसको हम बोलते हैं नर्स्ट इक्वेशन। टू फाइंड द ईएमएफ ऑफ अ सेल, नर्स्ट गेव द फॉलोइंग इक्वेशन। ये इक्वेशन है, E नॉट है स्टैंडर्ड ईएमएफ, E नॉट है स्टैंडर्ड ईएमएफ, N है वही जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कल हमने निकाले थे, कल हमने E नॉट निकाल दिया था, N निकाल दिया था और ये K निकाल दिया था। K समझ गए, प्रोडक्ट की मोलरिटी अपॉन रिएक्टेंट की, ये हो गया। K निकालना हम कल सीख चुके थे, N निकालना सीख चुके थे, E नॉट निकालना सीख चुके थे, R है गैस कांस्टेंट और T है टेम्परेचर इन केल्विन, F इज अ कांस्टेंट नोन एज फैराडे कांस्टेंट और इसकी वैल्यू होती है 96500 कूलम। डेफिनेशन होती है चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड 1 फैराडे। 1 फैराडे, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसको हम बोलते हैं 1 फैराडे और उसकी वैल्यू निकल के आती है इतनी, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन पे इतने कूलम को चार्ज होता है और 1 मोल में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी। हमारे लिए सीबीएसई बोर्ड में जो क्वेश्चंस हैं उनको रिड्यूस कर दिया गया है और ये कहा गया है कि आपको जो भी क्वेश्चन आएगा लिखा हुआ होगा उसमें एट 25 डिग्री सेल्सियस, यानी T की वैल्यू आप रख दो 298 केल्विन, F की वैल्यू भी कांस्टेंट है, R गैस कांस्टेंट है, MKS में इसकी वैल्यू 8.314 होती है। जब ये वैल्यू यहां पर पुट कर दोगे और मल्टीप्लाई करोगे तो 0.059 अपॉन n, 591 होता है लेकिन हम 59 से काम चला लेंगे, log K। नर्स्ट इक्वेशन की जो हमारे न्यूमेरिकल में फॉर्मूला लगेगी वो ये वाली फॉर्मूला लगेगी। E नॉट हमने कल निकाला था बच्चों, कल वाली एक्सरसाइज आपने कर ली होगी।
एन हमको पता होगा कि कितने इलेक्ट्रॉन का 2 8 2 4 6 1 कुछ भी हो सकता है। के की एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी जो कि यहां पर पुट कर दोगे और आंसर आ जाएगा। तो ये था। अब हम करते हैं क्वेश्चंस। मैं लास्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन बता रहा हूं, उसके बाद जो मैंने आपको असाइनमेंट सेंड किया है उसके आज आप क्वेश्चन करना शुरू कर दोगे और करते करते जाओगे। 1 से लेके 9 क्वेश्चन, 1 से लेके 7 क्वेश्चन आज आपको सॉल्व करने। 1 से लेके 7 क्वेश्चन। क्वेश्चन है फाइंड द ईएमएफ ऑफ फॉलोइंग सेल। एक सेल दे रखा है आपको और इसकी कंसंट्रेशन दे रखी होगी। ये 0.1 हो गई इसकी मोलरिटी, इसकी मोलरिटी हो गई 0.001। एम मैंने नहीं लिखा है, इसकी मोलरिटी है 0.1। इसका ईएमएफ निकालना है। ई नॉट वैल्यू ऑफ जिंक और कॉपर की आपको क्वेश्चन में गिवन होंगी। मैं यहां पे नहीं लिख रहा हूं क्योंकि हमने पहले कल यहां लिख के दी थी। आप उन वैल्यू को एक पेपर पे नोट कर देना बच्चों, और वो पेपर अपने सामने रखना, पेपर पे नोट जरूर कर लेना। यहां पर आपको सोचना नहीं है। कल वाले क्वेश्चंस में आप खुद सोच रहे थे कि किसका ऑक्सीडेशन होगा और किसका रिडक्शन होगा। यहां पर कुछ भी नहीं सोचना है। लेफ्ट वाले का ऑक्सीडेशन और राइट वाले का रिडक्शन, बिना सोचे समझे आप सॉल्व कर देना। करवाओ ऑक्सीडेशन। जिंक का आपने करवाया ऑक्सीडेशन, हो गया। कॉपर का करवाया रिडक्शन, लो रिडक्शन हो गया। कल वाला सारा काम है। कल वाला लेक्चर अगर आपने देखा होगा और वो एक्सरसाइज जो मैंने दी थी वो करी होगी तो आज का काम बहुत आसान है। ये हो गई नेट सेल इक्वेशन। इसी ऑर्डर में सॉल्व करना। के की वैल्यू निकालो। प्रोडक्ट में जिंक है, ये नहीं आएगा क्योंकि ये सॉलिड है। रिएक्टेंट में ये नहीं आएगा, सिर्फ ये आएगा कॉपर। इनकी मोलरिटी रख दो। ये जिंक की मोलरिटी ये 0.001। बच्चों डेसिमल में मत रखना, 10 की पावर में रखना, गलती होने के चांस खत्म। ये कॉपर 0.1 यानी 10 की पावर -1, तो ये आ गए 10 की पावर -2। के की वैल्यू आ गई बच्चों, ठीक। ई नॉट निकाल लो। ई नॉट आरपी रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट आरपी ऑफ एनोड। कैथोड है कॉपर 0.34 और ये है -0.76। ये वैल्यू आ गई 1.1। ई नॉट भी आ गया। ये काम हमारा कल तक का था। एन की वैल्यू है 2, ये हो गई। अब हम ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे बच्चों, और फिर आप देखोगे कितना आसान है। लॉग में आपको निकालना बता ही चुका था केमिकल काइनेटिक्स में। हमने नेक्स्ट इक्वेशन लगाई, E = E नॉट माइनस 0.059y1 एंड log k बेस 10। E नॉट की वैल्यू पुट कर दी, n की वैल्यू पुट कर दी 2, log 10 की पावर -2। अब log की प्रॉपर्टी लगा दो। 0.059y2 -2 log 10, और log 10 की वैल्यू बच्चों 1 होती है। 0.059/2 ये हो गया -2। अब देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 से 2 कट गया, और ये माइनस और ये माइनस प्लस। 1.1 प्लस 0.059 1.159। इट इज द E ऑफ दिस सेल। E को बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF। इतने वोल्ट। ये आंसर आ गया। तो 1 से लेके आपको करने हैं 7 क्वेश्चन। इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। मैं आगे भी बता देता हूं। इसमें एक आती है टर्म गिब्स फ्री एनर्जी। फाइंड द गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ दिस सेल। डेल्टा जी से रिप्रेजेंट करते हैं। आपने 11th के थर्मोडायनामिक्स में पढ़ी होगी। इसका फार्मूला होता है -NFE। N है वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, F है फैराडे कांस्टेंट, और E है वोल्टेज। अगर मैं इसी क्वेश्चन में गिब्स फ्री एनर्जी निकालूं तो N की वैल्यू 2, F की वैल्यू 96500 और E की वैल्यू 1.159 ये आ गई, और इसका यूनिट होगा जूल पर मोल। ये तो थी गिब्स फ्री एनर्जी। अब अगर कहते फाइंड स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी,
तो उसका फार्मूला होता है डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट। अब एन की वैल्यू तो 2 रखते, एफ की वैल्यू 96500 और ई की जगह हम रखते 1.1 क्योंकि हमको वैल्यू रखनी ई नॉट। यूनिट इसका भी होगा जूल पर मोल। अगर कहीं आए कि फाइंड द मैक्सिमम वर्क डन बाय द सिस्टम बाय द सेल, मैक्सिमम वर्क डन W मैक्सिमम, तो जो डेल्टा जी की वैल्यू आई है उसका साइन हटा दो क्योंकि डेल्टा जी तो नेगेटिव में आई होगी। मान लो अगर किसी भी सेल में डेल्टा जी की वैल्यू आ गई -29.5 किलोजूल पर मोल, किलोजूल में मान लो इतनी आ गई या जूल आ गई, तो W मैक्सिमम की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 29.5 किलोजूल। वर्क का यूनिट किलोजूल होगा और डेल्टा जी का किलोजूल पर मोल होगा, ये साइन भी हट जाएगा। तो अगर किसी क्वेश्चन में डेल्टा जी पूछा गया है तो आप निकाल लोगे, डेल्टा जी नॉट पूछा गया है तो निकाल लोगे, मैक्सिमम वर्क डन बाय द सिस्टम पूछा गया है तो निकाल लोगे। यूनिटों का ध्यान रखना। अब आप इसमें सारे क्वेश्चन है कैपेबल हो गए करने के लिए 1 से लेके 17 क्वेश्चन तक, 1 से लेके 17 क्वेश्चन आप सारे ट्राई कर लेना, सारे आंसर ठीक आएंगे और आंसर को जब मैच करवाओगे तो डेसिमल के 3rd या 4th प्लेस तक सही आंसर आएगा, कोई भी गलती नहीं आएगी, ध्यान रखना, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आएगा। एक क्वेश्चन मैं और करवाई देता हूं बच्चों, बाकी आप खुद कर लोगे। नेक्स्ट एक हमने क्वेश्चन दे दिया इस टाइप से, इसकी मोलैरिटी है 0.01 और इसकी है 0.1। कॉपर का ऑक्सीडेशन करवाओगे, सोचना ही नहीं है, लेफ्ट वाले का ऑक्सीडेशन और राइट वाले का रिडक्शन। अब बच्चों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल करोगे तो इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे जैसा कि हमने कल करा था, 2 2 2, ये कट हुआ 2Ag प्लस K की वैल्यू हमने निकाली। कल वाला बच्चों लेक्चर है, सारे लेक्चर एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हैं। अगर आप एक लेक्चर मिस हो गया तो नेक्स्ट वाला समझ में नहीं आएगा और वीडियो पूरी नहीं देख रहे हो बच्चों। कॉपर की मोलैरिटी 10 की पावर -1, सिल्वर की -2 और स्क्वायर, स्क्वायर क्यों लगा बच्चों क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट 2 था। इसको हमने सॉल्व करा तो ये आ गया 10 की पावर 3। अब हमने निकाला ई नॉट आरपी ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट आरपी ऑफ एनोड। कैथोड है सिल्वर, आपके पास नोट है, मैं तो नहीं लिख रहा हूं हर क्वेश्चन में, खैर एग्जाम में गिवन होगा। तो ये वैल्यू हो गई 0.46। अब ये ई नॉट और के की वैल्यू मैं इस नेक्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहा हूं, ये हो गया 0.46 माइनस 0.059/2 log 10 की पावर 3। ये हो जाएगा 3 log 10, 0.46 माइनस 0.059/2 इंटू ये हो गया 3 क्योंकि log 10 की वैल्यू 1। सॉल्व करना तो इस 2 को यहां लेके मत आना, इसको ये कट करो तो ये हो जाएगा 0.059/2। 2 से जब ये कट होगा तो 0.0295 इंटू 3। अब आप 3 से इसकी मल्टीप्लाई करना और 0.6 में से माइनस कर देना, आंसर आ गया वोल्ट में, आंसर आ गया वोल्ट में। ये हो गया बिल्कुल सेम है। ये ई निकाला, यहीं पर अब अगर वो कहें डेल्टा जी निकालो तो सिंपल सा आप फार्मूला लगा दोगे। क्या लगा दोगे? डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई। वो कहें डेल्टा जी नॉट निकालो तो माइनस एन एफ ई नॉट। वो कहें कि मैक्सिमम वर्क डन निकालो तो जो डेल्टा जी की वैल्यू आए वही मैक्सिमम वर्क डन होता है, बस उसका जो नेगेटिव साइन है वो आप हटा दोगे और यूनिट जूल पर मोल को कर दोगे जूल। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन था। ये जो असाइनमेंट मैंने आपको सेंड करा है, पहले काम तो ये करा करो बच्चों, उस असाइनमेंट की प्रिंट निकाल लिया करो, प्रिंटर होंगे और उसमें कहीं से
अब तो सॉफ्ट स्किल ओपन हो गई। दूसरा काम, वीडियो को पूरी देखा करो ईयरफोन लगा के, कम से कम 1 या 2 बार। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं वीडियो रिवर्स करके वहां पे देख लिया करो, डाउनलोड मत करा करो, डायरेक्ट वहीं पर देखा करो। 1 से लेके 17 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। आज का लेक्चर इतना, बाकी हम कल करेंगे। अब हर दिन वीडियो देनी पड़ेगी बच्चों, वरना कवर नहीं हो पाएगा। चैप्टर बड़ा है और मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं कि आपको बिल्कुल वही फीलिंग दूं जो हमारी फिजिकल क्लासरूम में होती है। आज के लिए बच्चों इतना ही, थैंक यू।